तो मैंने क्या किया, ओके सर, तो मैंने क्या किया, अपने खुद के इंस्टाग्राम पर वो पोस्टर लगाया और अपना नंबर खुद का डाला उसमें, और डीएम करा। और जिसने जिसने देखा, एक लड़की थी हमारे यहाँ की थी, उसने देखा और उसने स्टार्ट किया मेरे साथ वक्त, लेकिन उस टाइम मेरी दस्ती नहीं हुई थी। लेकिन मैंने फिर से प्रोसेस वो रन किया, फिर से जनवरी मंथ में वही किया मैंने, वही फिर से किया एंड डीएम किया। तो मतलब क्या होता है कि हमारे फॉलोअर्स पहले भी वो पोस्टर देख चुके होते हैं, नहीं आते। तो मैंने एक दूसरी बात सोची कि अपने दोस्तों को रेफरेंसिंग करवाना मतलब रेफरेंसिंग मतलब मैंने अपनी स्टोरी अपने खुद के मोबाइल पर रखी एंड इंस्टा के आईडी पर लगाई एंड अपने दोस्तों को ना उसमें टैग किया, मेंशन किया। एंड मैंने एक ऐसे अकाउंट को मेंशन किया, वहां पर पता है आपको, उस उनके बहुत सारे फॉलोअर्स है, पता है। हम जहां पर रहते हैं ना, एक बात बताऊंगी, हम जहां पर भी रहते हैं ना, वहां पर हमारा लोकेशन होता है, जहाँ की हमारी सिटी होती है, उसका एक आपका ना इंस्टाग्राम का आईडी जरूर होता है। तो आप खुद जहां पर रहते हो ना, वहाँ का आईडी सर्च करना। जैसे मैं अलीबाग में रहती हूँ, अलीबाग सासवने में, तो हमारे यहाँ ना अलीबाग का एक आईडी क्रिएट हुआ है, वहां पर बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। तो मैंने अपने खुद के स्टोरी पर लगाया, उसके बाद उनको मेंशन किया, उन्होंने मुझे मेंशन बैक दिया, वहां से भी बहुत सारी लीड्स मुझे प्रोवाइड हुई। उसके बाद मैंने वहां से सोचा कि ये भी हो चुका है, तो अभी फ्रेंड्स को सारे कर देती हूँ, तो वो भी किया। उसके बाद एक फिर से ना किसी ने ग्रुप में डाला था कि रेफरेंसिंग करना है, तो वो भी मैंने बात सोची। तो जिसने वो रेफरेंसिंग का ना आपको बाद में बताती हूँ कैसे किया, पहले तो इंस्टाग्राम का टॉपिक कर देती हूँ। तो मैंने इंस्टाग्राम पर ऐसे ऐसी आईडी सर्च की जहां पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, अच्छी आईडी क्रिएट हो चुकी थी, मतलब कुछ ऐसे भी लड़कियां देखी जहाँ पर उनके अच्छे से फॉलोअर्स थे, उनके आईडी भी अच्छे से क्रिएट थी। तो वहां पर मैंने उनको मैसेज किया, हाय कैन यू गिव मी अ फेवर। उन्होंने मेरा मैसेज सीन किया। उस उनके बाद मतलब मेरे इसमें ही थे, मेरे फॉलोअर्स में ही थे, लेकिन मैं उनको फॉलो बैक नहीं देती। तो उन्होंने ना रिक्वेस्ट में मैसेज डाला था, ये क्या है। तो उन्होंने ना 199 वाली ये इनरोलमेंट देकर ना बोला था, आई थिंक सो मुझे। तो मैंने उन्हें क्या बोला कि मेरा ना ये पोस्टर है, सिर्फ लगा दो। लेकिन वो लगाते नहीं है, बट उनको ना एक टॉपिक समझाना होता है। वो क्या बोलते हैं कि पहले आपका क्या वर्क है वो मुझे समझाओ, उसके बाद ही मैं लगाऊंगा, बिकॉज मुझे आपके पर्सन का हमारे पर्सन का मैसेज है। तो मैं उनको क्या बोलूँ, सिर्फ वर्क फ्रॉम होम है कि इनको मैसेज कर दो, ये नहीं। तो हमारा जो छोटा सा जॉब का शेड्यूल है, मतलब जो है कि वर्क फ्रॉम का क्या बताते हैं हम, वो उन्हें थोड़ा सा एक्सप्लेन करना। उसके बाद वो थोड़ा सा समझते हैं एंड अपनी स्टोरी लगाती है, वहां से भी बहुत सारी आपको लीड जनरेट होंगी। ठीक है, ये इंस्टाग्राम पर हुआ। एंड आप पेड प्रमोशन भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पर, मतलब जिनके जिनके बहुत सारे रील्स बनाते हैं, ऐसे क्रिएटर्स होते हैं, वो अपने ना बायो में लिखते पेड प्रमोशन अवेलेबल। हाँ, वो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं, लेकिन हमें जरूरत है, तो हमें वो करना चाहिए कि थोड़े से इन्वेस्टमेंट करके वहां से हमें लीड। उनने पूछना चाहिए कि आपके कितने व्यूज जाते हैं, तो वो बताते हैं इतना इतना। मैंने वो एक किया था, लेकिन ना रिसेंटली सर ने मुझे आज ही बताया, और मैंने ना आज शाम को ही उसे डिलीट मारा। बिकॉज क्या होता है ना, पहले हम करवाते हैं, उसके बाद वो कुछ फालतू चीजें बताकर बोलता है, तो नहीं मुझे अच्छा लगता, तो मैंने उसे रिमूव मार दिया वहां से। नहीं तो मैं आपको जरूर वो दिखाती। ठीक है, तो वैसे पेड प्रमोशन अवेलेबल, मैंने बहुत लड़कियों को भी पूछा, लड़कों को भी पूछा। तो मुझे ना पेड प्रमोशन वाले दो लड़के मिले थे एंड लड़कियां भी मिली थी तीन, जो कि हमारे मतलब यहाँ के रील्स क्रिएटर, उनके भी 23K के अराउंड ही फॉलोअर्स है। तो वहां पर भी मैंने किया था एक बार, लेकिन वो आपसे ना छोटी सी अमाउंट लेते हैं, 1000 या 1000 के अंदर ही। लेकिन हमें बताना होता है कितना आपको एडजस्ट होगा, वो अमाउंट वो बतानी होती है। तो देखते हैं वो करते हैं या नहीं। ठीक है, तो एक तो आपके जो फ्रेंड होंगे ना फॉलोअर्स में, उनसे बोलना क्या, मेरा जो पोस्टर है
वो आपके स्टेटस स्टोरी पर लगाओ। एंड वहां से जो लीड आएंगी ना, वो आपको ही मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, तो वहां से आपको लीड प्रोवाइड होंगे। और जो बंदा उनका पोस्ट आपका पोस्टर देखकर उनको मैसेज करता है, उनको बोलना होता है कि आपको किसी का मैसेज आए ना, तो बोल देना कि इसको मैसेज करो, ये सारी आपको डिटेल्स बता देंगे। तो ठीक है, आपको ये इंस्टाग्राम की प्रॉपर जो प्रोसेस समझ आए, इंस्टाग्राम पर कैसे डीएम करना है, क्या करना है। बट ये एक बात जरूर रखना कि इंस्टाग्राम पर पैसों के रिगार्डिंग कभी भी बात नहीं करना, नहीं तो आपका बैन हो जाएगा इंस्टाग्राम, ठीक है। मैंने अभी तक इंस्टाग्राम पर ना पैसों के रिगार्डिंग कभी भी बात की नहीं है कि आपको इतना इतना देना पड़ेगा या लगता है। मैंने सिर्फ इतना बोला था कि मैं खुद दूंगी आपको जो मेरा आप प्रमोशन करोगे तब, ठीक है। ये बोली थी, ना कि आपको इतने इतने देने पड़ेंगे। ये हर रोज आप ना 1 से 3 लोगों को मतलब इंस्टा पर स्टोरी लगाने कह सकते हो, ठीक है। एंड पैसों के रिगार्डिंग तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है आपको, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम के बारे में हुआ। ओके, तो हम आ जाते हैं ऑर्गेनिक के सेकंड पार्ट में, जो है कि स्नैप। स्नैप पर कैसे हमें डीएम करना है वो, ठीक है। स्नैप पर मैं क्या करती हूँ, मैंने ना स्नैप के 4 अकाउंट बनाए, पता है, 4 अकाउंट बनाए। 4 अकाउंट पर काम करती हूँ मैं। मतलब एक खुद का पर्सनल रखा हुआ है, 3 ना मैंने एक दूसरे मोबाइल में है, कि 2 है उसमें अकाउंट। इसमें जो मैं अभी बात कर रही हूँ उसमें 2 है, वो एक मेरा पर्सनल है एंड एक वर्किंग के रिगार्डिंग बनाया है। तो उन तीन ही जगह पर मैं स्नैप पर डीएम कर रही हूँ। पता है, इंस्टाग्राम से ज्यादा आपको ना स्नैप पर लीड्स प्रोवाइड होंगी। स्नैप पर कैसे होती है पता है? आप अकाउंट बनाओ अपना खुद का। अगले रात में बनाओ, अगले ही दिन देखो आपको ना बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाएंगी। भले ही लड़के हो या लड़कियां हो, आपसे बुरी बात करे तो ब्लॉक कर देना, कोई इशू नहीं होता, ठीक है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, पता है। मेरे जो 2 पहले से अकाउंट है ना, उस पर ना 2 से 3 हजार रिक्वेस्ट है। लेकिन मैं जैसे ही उन्हें एक्सेप्ट करने जाती हूँ तो मेरा हैंग हो जाता है, इसके लिए मैं नहीं करती हूँ। तो मैं ना पब्लिक स्टोरी डालती हूँ, वो भी बताती हूँ कैसे करना है। एक तो आप स्नैप पर डीएम करोगे ना, तो आपको जो रिक्वेस्ट आएंगे ना, दिन में ना आप 50 भी एक्सेप्ट कर सकते हो। 50 नहीं, एटलीस्ट आप 25 एक्सेप्ट कर सकते हो। उसके बाद आप ना एक फॉर्मेट बनाना आपका व्हाट्सएप पे, कि आपका वर्क फ्रॉम होम का छोटी सी लाइंस बनाना, क्या क्या डालनी है। उसके बाद ना एक सर्वे हार्ट का फॉर्म होता है आपका, वो उसमें फिल कर देना। एंड वो आप जिसका भी आप एक्सेप्ट करोगे उसे आप सेंड कर दे जाना, जिसको भी नीड होती है। देखो, आप सबको भेजोगे ना, तो आप ये भी मत रखना कि सब आपका फॉर्म फिल करेंगे। जिसको नीड होती है वो जरूर फॉर्म फिल करता है, जिसको नीड होती है वो आपको जरूर कॉल करता है, जिसको नीड होती है वो आपको जरूर कॉल ही करेगा, बिकॉज उसे भी वर्किंग की घर देखो, घर बैठे अपॉर्चुनिटी सबको चाहिए होती है। लेकिन हमारी वर्किंग की प्रोसेस समझाना आपका तरीका होगा, कि वर्किंग में ऐसा ऐसा है। वे आप डायरेक्टली उसे बताओगे इतने इतने पैसे है, तो कोई भी नहीं स्टार्ट करेगा, बिकॉज ऑनलाइन वर्किंग के लिए देखो पैसे लगते ही लगते हैं। घर बैठे कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जहाँ पर आपको पैसे ना भरने पड़े। ये तो मैं आपको अभी तक मैंने जब इससे पहले भी मैंने जो ऑनलाइन वर्किंग देखी है, मैंने खुद इन्वेस्टमेंट किया है वहां पर, वहां से मैं बता रही हूँ, जब मुझे नीड थी। लेकिन आज मुझे अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है उसी की वजह से, और मैं ये भी कर रही हूँ। तो स्नैप पर क्या करना है, एक फॉर्मेट बनाना है। कैसे बनाना है ना, वो मैं ना आपको आपके हमारा ग्रुप है ना, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम यूनिटी, उसमें डाल दूंगी कैसे बनाना है, ठीक है। तो वो आप जिसका भी एक्सेप्ट करोगे उसको डाल देना है, ठीक है। वो डाल दिया, जिसको नीड होगी वो आपका फॉर्म फिल कर दे, ठीक है। उसके बाद हमारी जैसा हम इंस्टा पर स्टोरी लगाते हैं, वैसे ही आपका पब्लिक स्टोरी आपको स्नैप पर भी लगानी आती है। तो क्या करना है, आपका जो भी क्रिएटर पोस्टर होगा वो आपको स्नैप के पब्लिक स्टोरी पर लगाना। मेरी लगभग दिन में 3K से 2K तक व्यूज जाते हैं, जो मेरे ओल्ड अकाउंट है, जो पहले के हैं, वहां पर।
वहां से मुझे लगभग 15 से 20 लीड्स आ जाती है। हाय हेलो, तो उनसे हाय हेलो मैसेज करता है लड़की या लड़का, तो उन्हें सिर्फ ये पूछना है, आर यू इंटरेस्टेड इन वर्क फ्रॉम होम जॉब, आपने मैसेज किया था। तो उनको डिटेल्स फिल करनी बोलती है क्या क्या। तो यस बोलेगा तो वो अपना स्नैप पर ही उससे सारी चीजें फिल करवाने बोलो, कि डायरेक्टली आपका वो नंबर मत दे दो, ठीक है। तो उसके बाद ये पब्लिक स्टोरी लगानी हुई। पब्लिक स्टोरी के बाद आपको ना नोटिफिकेशन में मैसेज आएंगे, वहां से आप, नहीं तो नंबर होगा ना तो डायरेक्टली वो ना आपको मैसेज ही करता है, नहीं तो कॉल करता है। जैसे मुझे बहुत सारे लोग कॉल या मैसेज ही करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। एक सेकंड। तो ठीक है, ये हुआ आप जो पब्लिक स्टोरी लगाए। बट किसी को ना एक बात बताओ तो, स्नैप पर आप जब करते हो कि डीएम करते हो, तो किसी का रिस्पॉन्स नहीं आता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ पता है, कि ना बहुत से ज्यादा से लोगों को ना मैं स्नैप पर भी डीएम करना बोल देती हूँ, कि ना मेरा ये पोस्टर है, आप लगाओगे ना तो मैं ये आपको अमाउंट दूंगी। तो ये मैं बोलती हूँ, तो वो ना करते हैं। लेकिन कुछ मेरे फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे हैं इंस्टा पर, सॉरी स्नैप पर, तो उनसे ही मैं डीएम करती हूँ। जैसे मैंने बहुत दिनों से वो स्नैप पर उनको ही डीएम करने बोल देती हूँ, कि आप ना पब्लिक स्टोरी लगाओ और मुझे मेंशन करो। मेंशन करते ही ना वहां से आपको रिक्वेस्ट भी बहुत ज्यादा आती है, एंड लीड्स भी प्रोवाइड होंगी। आप खुद आपके स्नैप के पब्लिक स्टोरी पर लगाओ, वहां से आएगी वो अलग लीड्स, एंड उनके यहाँ से आएगी वो अलग लीड्स, ठीक है। तो स्नैप पर क्या करना है, तो एक्सेप्ट रील्स का वही बंदा देखना कि आपका जो पोस्टर है वो पब्लिक करेगा, ठीक है। हाँ, बोलो क्या है स्नैप के पब्लिक स्टोरी पर। हाँ बोलिए सफुरा जी, क्या क्वेश्चन है आपका। सफुरा जी आपको आवाज आ रही है। सर उन्हें अनम्यूट करने का चांस दोगे आप। जो भी क्वेश्चन है आप लास्ट में पूछना, ठीक है। अभी पहले आप सब लोग सुन लो, समझ लो इस मीटिंग को प्रॉपर्ली, अच्छे से क्लियरिटी, ठीक है। जो चीजें बता रही ना पूर्वा मैम, तो एक एक पॉइंट्स को आपको अच्छे से सुनना है और समझना है, क्या वो पॉइंट्स आपको बता रही है मैम। समझ गए? क्लियर? उन्होंने अभी क्या बताया, इंस्टाग्राम पे कैसे आपकी ब्रांडिंग करना है, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने बताई कैसे स्नैपचैट पे आपको पब्लिक अकाउंट करना है, जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बाकी ये सब पूरा आप बताओ, क्या क्वेश्चन है आपका। अपूर्वा दी, मैं ये पूछ रही थी कि जो है पब्लिक स्टोरी पे जो है डालती हूँ, लेकिन पब्लिक स्टोरी पे कोई रिस्पांस नहीं आता, मतलब एक या दो लोग देखते हैं, ऐसा क्यों? हाँ, वो ऐसा क्यों है पता है, आपका ना पब्लिक जो बनाया होगा ना अकाउंट, वो आपका नया होगा, इसकी वजह से। अच्छा। और जो मैं वैसे डालती हूँ तो उसमें तो सारे लोग बहुत अच्छे से देखते हैं, उसमें रिस्पांस भी आता है। लेकिन जब किस मैं पर। पब्लिक स्टोरी, मतलब ऐसे स्टोरी डालती हूँ नॉर्मल स्नैप पे, अपना खुद की स्टोरी पे, तो वो होता है। लेकिन पब्लिक, जब पब्लिक स्टोरी पे शेयर करती हूँ ना, तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, कभी जीरो होता है, शो ही नहीं करता, मतलब अनसीन दिखाता है कि कोई शो ही नहीं कर रहा है, जीरो कभी आता है, कभी एक लोग देखे रहते हैं। तो देखो आपका ना पब्लिक मतलब स्नैप का भी अकाउंट ना हमें अच्छे से मेंटेन भी करना होता है। जैसे हम इंस्टा का अकाउंट मेंटेन करते हैं ना, वैसे ही स्नैप का भी बनाओ। एवेटर होता है आपका, वो अच्छे से बनाओ। एंड आपकी हम्म। पब्लिक स्टोरी, उसी की वजह से आपकी पब्लिक स्टोरी होगी ना, वहां पर प्रोफेशनल डीपी आपकी खुद की लगाओ, ना कि एवेटर लगाओ, ठीक है। और आपका खुद का नाम मेंशन करो वहां पर। आपकी पब्लिक स्टोरी 2 दिनों तक डालो, आपके व्यूज बढ़ते जाएंगे। एंड जो भी आपको जो भी रिक्वेस्ट आती है वो एक्सेप्ट करते जाओ, ठीक है। तो वहां से आएंगी ही आएंगी, ठीक है।
ठीक है मैम। वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। ओके। डेली बेसिस पे अगर ऐड करोगे, डेली बेसिस पे ऐड करोगे तो ऑटोमेटिक आपकी लीड्स आती रहेगी, समझ रहे हो? तो डेली बेसिस पे आपको ना ऐड करना है, ठीक है? डेली बेसिस पे आपको ऐड करना है, ठीक है? डेली हाँ बेसिस पे ऐड करोगे तो आपको ठीक। तो मैं कहाँ पर थी कि मैं ना स्नैप की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हूँ एंड उनको बोल देती हूँ, हाय आप मेरी एक हेल्प करोगे, नहीं तो हाय कैन यू गिव मी अ फेवर। पहले ना उस लड़की या लड़के को 2 दिन तक मुझे स्नैप डालते हैं ना, वो करने देती हूँ। उसके बाद ही मतलब किसी को आप डायरेक्टली बोलोगे ना कि कर दो, तो कोई नहीं करेगा, ट्रस्ट ही नहीं रखेगा, बिकॉज वो स्नैप है। बट स्नैप पर क्यों करना होता है कि बहुत सारी स्नैप पर बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, बहुत सारे पर्सन होते हैं जैसे हमें इंस्टा पर नहीं मिलते, इसकी वजह से स्नैप स्नैप पे कोई भी चीज करो आपका स्नैप ना ही बैन होगा ना ही कुछ होगा उस स्नैप को, ठीक है, उसकी वजह से। ओके। तो स्नैप को आप अच्छे से यूज करो, बिकॉज स्नैप का अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो उसका एक्सेप्ट करती हूँ। वो 3 दिनों तक स्नैप डालता है। उसके बाद उसका खुद का भी मैसेज आता है कभी कभी, नहीं तो मैं खुद कर देती हूँ, हाय कैन यू गिव मी अ फेवर, मेरा ऐसा ऐसा पोस्टर है, आप आपके पब्लिक स्टोरी पर लगाओगे तो एंड मुझे वहां पर मेंशन कर देना, तो वो खुद कर देता है। तो वहां से भी हमें लीड्स प्रोवाइड होती है, वहां से भी, बिकॉज लीड मैसेज उनको जाता है, लेकिन हमारा नंबर है, जिसे नीड होती है वो तुरंत आपको कॉल करेगा या मैसेज करेगा उस नंबर पर, तो वहां से आपको लीड्स प्रोवाइड होगी। तो ये होगा स्नैप का आपका डीएम करना। स्नैप का भी अच्छे से यूज करो तो स्नैप का भी आपको अच्छे से रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। एंड थर्ड है कि आप फ्रेंड सर्कल में भी अच्छे से आप रेफरेंसिंग करवा सकते हो। फ्रेंड सर्कल में भी बोल सकते हो कि आप मेरा पोस्टर है वो लगा दो। एंड नेक्स्ट तो आपके खुद के स्टोरी पर भी कुछ कुछ फ्रेंड्स होते हैं ना कि करते नहीं है, तो उनको भी ना थोड़ा सा बोल देना होता है कि हाँ आप ना मेरा पोस्टर लगा दो। कि देखो क्लोज जो फ्रेंड होंगे ना वो आपका खुद का लगा दें, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना कि बिना कुछ दिए बिना करेगा ही नहीं, तो उसको ना बोल देना होता है कि हाँ मैं ना आपको ये अमाउंट छोटी सी दूंगी, आप मेरा पोस्टर स्टेटस पर लगाओगे। तीनों जगह आप जो जो उनको बोलना, पैसों की रिगार्डिंग देना होता है ना हमें, तब बोलना आप जो जो सोशल मीडिया यूज करते हो ना उस पर आपको लगाना होगा, और वो सोशल मीडिया पर लगाओगे वो मुझे दिखना चाहिए। आप उसका स्क्रीनशॉट तो भेजो, नहीं तो आपका इंस्टाग्राम आईडी सेंड कर दो, मैं खुद चेक कर लूंगी आपका 24 आवर्स के लिए है भी या नहीं, ठीक है। स्नैप पर भी वैसा, इंस्टा पर भी वैसे, व्हाट्सएप पर भी वैसे ही, ठीक है। तो वो होगी रेफरेंसिंग, मतलब फ्रेंड सर्कल में मैं कर देती हूँ। ओके। एंड आपके ना फैमिली में कैसे डीएम करना होता है पता, आपके व्हाट्सएप पर ना व्हाट्सएप पे आ जाता है, ठीक है। तो व्हाट्सएप आपका जो भी व्हाट्सएप होगा ना उस पर ना बहुत सारे कांटेक्ट होता है, हमारे फैमिली में खुद का भी डीएम करना होता है व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाकर। एंड बाद में ना आपके फ्रेंड्स होंगे या फैमिली में होंगे, बिकॉज देखो उनके भी फैमिली में आपके भी जो फैमिली में होंगे उनके भी व्हाट्सएप पर बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको बोल देना जैसे कि मैंने बोला था मेरे मामा को कि जब मुझे जनवरी में सीसीस की जरूरत थी, तो मामा मेरा ना ये पोस्टर है, उसे पता है वर्क फ्रॉम होम का, तो मेरा ये पोस्टर है ना, तो आपके ना स्टेटस पर लगाओ। तो वहां से एक लीड 1 से 2 लीड्स आई थी। तो ऐसा रिजल्ट आता है, देखो जिसको नीड होती है वो आपको खुद कॉल करेगा या मैसेज करेगा। हर देखो स्टेटस पर लगाओगे तो हर जितने कांटेक्ट है उतने आपको मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, ऐसा नहीं होता। बिकॉज जिसको नीड होती है, जिसको टाइम शेड्यूल अपना मैनेज करना होता है, नीड होती ही होती है कि मुझे करना है बिकॉज मुझे पैसों की और नीड है, तो वो करता है। उसके बाद हमारे यहाँ पर आजू बाजू में लड़कियां हैं जो शादी कर कर चली गई है, तो उनको मैंने मैसेज किया था आप मेरा ऐसा ऐसा पोस्टर है, तो वो आप व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा दो। मैंने ये चालू किया है, तो मुझे ना नीड है थोड़ी बहुत, तो आप स्टेटस पर लगा दो। तो उन्होंने भी लगाया था, ठीक है। उनके उसके बाद रेफरेंसिंग कैसे करनी है ये बात बता देती हूँ आपको, कैसे करनी है रेफरेंसिंग। देखो आप कोल्ड लीड्स लेते हो,
या हॉट मार्केट से आया हो बंदा, या कैसे भी आया हो, तो उसको सेशन दिखाने के बाद आप वो 199 अमाउंट देने के बाद आप, चलो 199 आप कुछ डिस्काउंट देते हो, तभी भी वो ना माने, तो उसका अच्छे से यूज करना होता है। कि ना माने तो ठीक है, लेकिन रेफरेंसिंग उससे कैसे करवाना है ये मैं बताती हूँ। उसे क्या कहना था कि पहले ही नहीं, उसने अमाउंट दी नहीं तो उसे डायरेक्टली बोल देते हैं, ऐसा नहीं। और 2 से 3 दिनों तक उसे हमें कांटेक्ट में रखना है, स्टेटस वेटस वो अच्छे से देख देता है, ठीक है। उसके बाद आप बोल देना कि हाय, मेरा एक काम करोगे, मैं ऐसा मैं ना ज्यादा से ज्यादा एक ही मैसेज आप टाइप करोगे ना व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप भी बैन हो सकता है, कि हाय कैन यू गिव मी फेवर। तो वो मतलब देखता है, व्हाट्सएप देखता है कि स्कैम वगैरह हो गया, तो ऐसा मतलब सोचता है व्हाट्सएप भी। तो एक ही चीज नहीं बोलनी होती। तो मैं तो किसी को, 1-2 लोगों को बोल देती हूँ कि हाय एक हेल्प चाहिए थी, एंड वॉइस मैसेज छोड़ देती हूँ, एंड बोल देती हूँ हाय एक आप ना मेरी हेल्प कर दोगे। आप, मेरा पोस्टर है जो कि वर्क फ्रॉम होम का है, आपका आप ना वो आपके स्टेटस पर, आप जो जो सोशल मीडिया यूज करते हो वहां पर लगा देना। उसकी मैं आपको जहां से, मैं ऐसा नहीं बोल देती हूँ कि आपको ना डायरेक्टली मैं अमाउंट पे करूँ, उससे ये बोल देती हूँ कि आप मेरा पोस्टर लगा दो, आपके यहाँ से जैसे मुझे लीड्स प्रोवाइड होंगी वैसे ही मैं पर पर्सन के पीछे आपको ये अमाउंट दूंगी। तो वो बंदा ना सेटिस्फाई हो जाता है कि कर देता है। एंड ये भी बोल देती हूँ, देखो आपके यहाँ से लीड आएंगी तभी मैं आपको दे दूंगी, तभी आप मेरा स्टेटस, एंड उनका भी स्टेटस दिखने के लिए ना मैं उनका नंबर सेव कर देती हूँ, इंस्टा का आईडी ले लेती हूँ, स्नैप का भी ले लेती हूँ, एंड वहां पर मुझे मेंशन करने भी बोल देती हूँ। मेंशन बैक नहीं देती, लेकिन मेंशन करने बोलती हूँ कि उनका मुझे दिख जाए, ठीक है। एंड ये होता है रेफरेंसिंग। एंड बोल देती हूँ कि देखो मैं आपको ये अमाउंट दूंगी, तो अच्छे से कर देना, तो वो कर देता है, ठीक है। एंड ये होती है रेफरेंसिंग, एंड अच्छे से उनसे ना करवा देना होता है। तो वो वहां से भी हमें ना बहुत सारा, और मैं ये भी बोल देती हूँ कि देखो आपको जो जिसका भी मैसेज आएगा, आप देखो आप ना यहाँ से इनकम जनरेट कर लेना, मैं आपके यहाँ से पीपल जनरेट कर लूंगी। मतलब आप घर बैठे, मतलब ना ही इन्वेस्टमेंट करो, आप फ्रीली इनकम करो, मुझे पीपल की जरूरत है तो मैं पीपल जनरेट करती रहूंगी, ये बोल देती हूँ। एंड उनको ना एक छोटी सी चीज भी बोलने होती है कि देखो जिसको नीड होती है वो उसको मैसेज करेगा, तो मैं एक उसे बात बताती हूँ कि देखो आप ना उस बंदे को बता देना कि ना ये वर्क फ्रॉम होम है, वो गवर्नमेंट है, ट्रस्टेड है, मैंने भी किया है, मतलब बिकॉज उसने देखा होता है, राइट। लेकिन वो करता क्यों नहीं, उसे पैसों की नीड, मतलब पैसे नहीं होते, इसकी वजह से वो करता नहीं है। तो मैं बोल देती हूँ आप ना उससे ये बोल दो, उसका मैसेज आया तो देखो ये गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म है, अच्छे से है, कर देना। देखो मेरी फ्रेंड है, वो ही कर रही है, एंड मैंने भी किया है इसमें, ठीक है। ऐसा बोलने को बोल देती हूँ, तो ना वहां से मुझे बहुत सारी ना पिछले मंथ आई थी, तो कुछ कन्वर्ट हुई थी सीसीस में और कुछ नहीं हुई थी। लेकिन इनरोलमेंट जरूर निकली थी, वो भी 199 की ही निकली थी। ओके, सो ये रेफरेंस ही करना होता है। अब आते हैं, मैंने ना कैसे हॉट मार्केट से 10 सीसी की, मैंने आपको देखो इंस्टाग्राम, स्नैप, फ्रेंड सर्कल में व्हाट्सएप एंड रेफरेंसिंग, 5 चीजें बताई, वो कैसे करनी है आपको समझ आई प्रॉपरली? आपको अच्छे से समझ आई ना? तो ठीक है, अच्छे से समझ आई। सॉरी, देखो वो सारी 5 चीजें ना आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए, तभी आप अच्छे से करोगे। अब मैं बताती हूँ, मैंने ना सिर्फ 8 सीसी, मैं 2 सीसी उसमें नहीं डालूंगी, बिकॉज वो ना मेरी कोल्ड मार्केट से आई थी। तो मैं 8 सीसी मैंने कैसे कन्वर्ट की थी ये मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो हॉट मार्केट क्या किया था पता है, मैं एक जॉब पर्सन हूँ, मैं एक रिसेप्शनिस्ट की जॉब करती हूँ। तो वहां पर जब जहाँ मैं काम करने जाती हूँ ना, वहां पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उन्हें मैंने बोला कि जब मुझे बहुत नीड थी, और पता है एक चीज बोलूँ ना, तो मैं सर मैंने आपको बताऊँ ना,
तो मेरी पता है 3 दिन में 8 सीसी हुई थी, नहीं टोटली 10 सीसी 3 दिन में हुई थी। मैंने पता है FLP 360 पर जाकर चेक किया डिटेल्स में, तो सिर्फ 3 डेज है, थ्री डेट से उसमें सारी 10 सीसी की बिलिंग्स हो चुकी थी। देखा, और मैंने देखा मतलब कि हाँ भाई 10 सीसी में ही तीन डेट्स में ही 10 सीसी हुई है। मुझे बिलीव ही नहीं हुआ था, लेकिन मैम भी बोल रही थी कि 15 दिनों में ये सीसीस कन्वर्ट हुई है। लेकिन मैंने ऐसे ही चेक कर रही थी ऐप, तो वहां से देखा कि हाँ 3 डेज में ही ये सीसीस कंप्लीट हुई थी। तो मैंने वो कैसे किया वो आपको बताती हूँ। देखो, आपके ना जान पहचान में ऐसे पर्सन्स होंगे जिसको ना वर्क की नीड होगी और वो कर सकता है। तो मैंने उस अंकल को बोला कि अंकल ऐसी ऐसी चीज है मुझे ना, मैंने टोटली उनको वर्क के बारे में समझाया, हमारे वर्क में क्या होता है, किस पर बेसिक पर काम किया जाता है, ये सारी चीजें उन्हें बता दी कि हमारा सीसीस पर बिजनेस चलता है, तो ना मुझे सुपरवाइजर करना है। एंड मैंने ये भी बताई जहां पर मैं काम करने जाती हूँ वहां पर मुझे बहुत सारे वो अच्छे से सपोर्ट करते हैं। तो मैंने बताया कि मुझे ना 8 तारीख को सक्सेस डे में जाना है एंड ना मुझे ट्रिप क्वालिफाई करनी है उस सर। तो वो भी ना बहुत सारे एक्साइटेड हुए थे कि अपूर्वा ट्रिप पर, एंड मैंने बताया था कि मनाली एंड गोवा ये दोनों में से ना एक लोकेशन पर जाएगी। तो वो भी ना बहुत सारे एक्साइटेड हुए कि सच में, एंड उन्हें भी माइंड में ये हुआ कि हाँ हम भी करेंगे ना तो हमें भी जाना मिलेगा। मैंने ये भी उनको एक सिचुएशन डाली थी कि आप भी आओगे तो ऐसा सा। तो उन्होंने क्या किया, वो भी जॉब पर्सन थे, तो वहाँ जैसे मैं वहाँ पर वर्क करती हूँ उनका वहां पर वो वर्क नहीं है। तो उन्होंने ना उनके बेटी को कहा कि ये वर्क है तू कर ले, तो मैं पैसे भर दूंगा लेकिन तू कर ले। तो वो पता है इसमें ना, अभी इसमें ये अश्विनी वारेकर है, वो उनकी बेटी है। तो मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा वर्क है तो करना है और मुझे सीसी की जरूरत है। तो उन्होंने बोला ठीक है तुझे जरूरत है तो मैं उसको बोल देता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया उसका। जब मैंने बोला उसका शाम को ही मुझे कॉल आया, हाय अपूर्वा मैम, ये वर्क बताया पापा ने मुझे कि आप से कांटेक्ट करने। तो उन्होंने कांटेक्ट किया, मैंने उनको हमारी मीटिंग हम मैंने उनसे डायरेक्टली पैसे नहीं लिए। मैंने टोटली जो प्रोसेस थी हमारी वही उनसे कन्वर्ट की, मीटिंग्स दिखाई, उसके बाद 3 डेज की वर्कशॉप भी दिखाई, सारी चीजें की, और उनके पापा ने वो सारे पैसे भर दिए। ठीक है, तो वहां से सीसी ऐसे कन्वर्ट हुई। आप डायरेक्ट, मैंने ऐसा किया लेकिन आप डायरेक्टली जाओगे किसी के पास कि हाँ मैम ने बोल दिया था तो मैं भी जाता हूँ किसी के पास, तो वो हो जाएगा ऐसा नहीं हो माइंडसेट देखो किसी का। नहीं तो किसी को फ्रॉड लगता है, किसी को क्या लगता है कि फ्रॉड हो जाएगा, फर्स्ट मंथ आएगा सेकेंड मंथ नहीं आएगा, ऐसा वैसा लगता है। तो मैं वहां पर वर्क करती हूँ, तो वो मुझे देखते हैं कि मैं कैसे काम करती हूँ क्या करती हूँ। तो उन्होंने बताया ठीक है। उसके बाद मैंने कहाँ से सीसी कन्वर्ट की थी, जो की थी सुफिया के बाद सदफ। अभी सदफ मीटिंग में नहीं है तो वो भी हॉट मार्केट सी। तो उसे वर्क समझाया, वो उसने भी किया, उसको भी सारी चीजें प्रोसेस में बताई। ठीक है, वही किया, वहां से मेरी 6 सीसी डन हो गई। मतलब 4 सीसी हुई, कोल मार्केट से 2 सीसी हुई थी, 6 सीसी हो गई। अभी 4 सीसी का प्रेशर था मुझ पर, कैसे करूं क्या करूं पता नहीं था मुझे, कुछ भी नहीं पता था। तो मैंने क्या किया कि एक मेरी फ्रेंड है, उससे बोला कि ये मुझे सीसी की जरूरत है, तुझे भी पता है मेरे साथ तू जुड़ी है लेकिन वर्क नहीं कर रही है बिकॉज तुझे थोड़ी सी सिचुएशन हुई है। तो क्या करे अभी, देखो मेरा मुझे तो सुपरवाइजर इस मंथ करना है, मेरा सुपरवाइजर होगा तो आप लोगों का मैं सुपरवाइजर कर पाऊंगी। तो उसने भी ये बात सोची, वो मेरी अच्छी फ्रेंड भी है और मुझे ज्वाइंट है इस वर्क में, बिकॉज अभी ये वर्क नहीं कर रही है बिकॉज उसको एक
छोटी सी सिचुएशन है, फैमिली में इश्यू है, तो वो कर नहीं रही है, लेकिन वो एक्टिव होगी अगले मंथ से ही। मैं उसे बोलूंगी तो वो आपको भी दिखेगी वर्क करते हुए आपके साथ भी, ठीक है। तो उसे बोला, उसने एक लड़का ला कर दिया मुझे, कि उसके ही फ्रेंड सर्कल में था, उससे कन्वर्ट किया मैंने, उससे अच्छे से बात की, उसे वर्क समझाया, पता है तूने। उसने ना सिर्फ 2 दिनों की मास्टर क्लासेस देखी थी, बाद में देखा ही नहीं था। तो उसे बोला, देख तूने 2 मास्टर क्लासेस देखी, अच्छे से देखा है, आगे का मैं समझाती हूँ, तुझे पता है इसमें हमें पैसे इन्वेस्ट करने तो नहीं है। मैं ये भी बोल देती हूँ, आपको यहाँ पर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, आपको यहाँ पर शॉपिंग करनी होती है, ये भी बताओ। इन्वेस्टमेंट बोलोगे ना तो कोई भी नहीं करेगा, लेकिन शॉपिंग खुद के लिए करना है तो वो मानेगा भी, जो की नीड होगी उसको तो वो माना। लेकिन मैंने 2cc नहीं बताई थी उसे, कि हाँ भाई ये आजा, इतने इतने इन्वेस्ट करने, 2cc नहीं बताई। लेकिन ना इंटरेस्टिंग पार्ट में ना आगे का बताऊंगी आपको। जैसे मैंने ना 10cc में 2cc कम पड़ रही थी, तो वो बताऊंगी कैसे किया जाकर मैंने, ठीक है। तो वो उसका सिद्धेश नाम है, सिद्धेश को बोला मैंने ऐसा ऐसा वर्क है, तो उसने 2000 से सीट होल्डिंग की। होल्डिंग के बाद मैंने होल्डिंग करवाई। उस होल्डिंग भी नहीं करवाई थी मैंने, तो उसे डायरेक्ट स्लो ट्रैक की अमाउंट मंगाई थी, उसने डायरेक्टली स्लो ट्रैक की अमाउंट दे दी थी। उसके बाद ना उसे ना ही वो नाइट वाली मीटिंग्स दिखाई, कोई भी कुछ भी नहीं दिखाया। डायरेक्टली मैम ने कॉल की, नहीं, मैंने ही बोला कि देख, तुझे ना 2cc की होल्डिंग करवानी। उसने की 2000 से 2cc की होल्डिंग की, लेकिन आगे का प्रोसेस, मतलब इतनी बड़ी अमाउंट है, मतलब 30, ये अमाउंट पता थी उसको, लेकिन वो कैसे अरेंज करेगा लेकिन नहीं पता था। लेकिन मैम ने उस टाइम में तो उनको ही थैंक्स ऑफ कहूंगी, कि मैम ने उसको पुश किया था, एंड वो उसकी सीसी कंप्लीट हुई थी। एंड मैं बताऊंगी 8cc टोटल हो गई। तो 8cc के बाद आती है 2cc की और जरूरत। मैंने क्या किया पता है, मैंने ना एक फ्रेंड को, मतलब पता था ये पैसे भरेगी, पता है, तो उसके पास गई मैं। ना ही उसे मतलब कांटेक्ट के बाद की ऐसा ऐसा वर्क है समझा, वो रेडी हो गई तुरंत। और पता है उसको, उसने बोला कि तू शाम को घर आ जा, मम्मी को ये वर्क समझा जा थोड़ा फॉर, मैं करूंगी। तो मुझे नीड थी, तो मुझे खुद जाना पड़ा। देखो आपको नीड होगी ना, तो थोड़े छोटे से, मतलब आप थोड़े से एफर्ट्स लगाओगे ना वहां पर, तो कोई दिक्कत नहीं आती। मुझे नीड थी, मैं एक तो बात कहूंगी, जब मुझे उस तरफ जाना आना पड़ता था, तो मुझे पापा ने यहाँ पर बहुत सपोर्ट किया, कि वो मुझे लेकर जाते थे, लेने आते थे। और यहाँ से वो दूर रहती है बहुत, मतलब आधा घंटा तो लग जाता है वहां पर जाने के लिए, तो वो दूर रहती है। पापा छोड़ने जाते थे मुझे, 1 से घंटा मुझे उसको वर्क समझाने में वहां पर जाता था। तो वहां पर जाती थी, उसे ये वर्क समझाया घर में, उसके मम्मी को और उसको, ये है। मैं अपनी खुद की बुक लेकर गई थी, उसमें सारी चीजें नोट डाउन है मेरी, क्या क्या है वो सारी उसे बताया। उसने डायरेक्टली मेरे हाथ में वो कैश दी। मैम देखो, 10cc की टोटल 10cc हो गई, मतलब 2cc की अमाउंट लेकर आई, कैश दी थी उसने। तो मैंने उसे ऑनलाइन में ट्रांसफर किया और उसके अकाउंट में डाल दिया था, आईडी पे। तो मैम ने ये भी बोला था कि अपूर्वा तुझे 10cc करनी है तो खुद नहीं ना 2cc कर रही है। नहीं मैम देखो, मेरे हाथ में कैश है ऑलरेडी, उसने खुद मुझे दी है, बिकॉज वो नहीं, ऑनलाइन यूज नहीं करती थी, और उनका ऑनलाइन में उतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी। एक बताऊँ तो हमारे यहाँ कोली जो होते हैं मछली वाले, उनके यहाँ ज्यादा पैसा होता है, ये बोलूंगी। तो उन्होंने उसके पास गई थी मैं, तो उसने डायरेक्टली मेरे हाथ में कैश दी थी, अपूर्वा ये ले कैश और आप अकाउंट में डाल दो। मतलब उसके जो आईडी क्रिएट की था वहां पर डाल दी थी। तो वहां से 10cc हो गई मेरी कंप्लीट। तो ऐसे मैंने हॉट मार्केट किया था। एक बात बोलूंगी, जैसे अभी मैं बोल रही हूँ कि अपूर्वा मैम गई थी उस लड़की के पास, मैं भी जाऊंगी तो करेगा, ऐसा नहीं है। आपके फ्रेंड सर्कल, वो मेरे फ्रेंड सर्कल में थी,
जहाँ से मतलब मैं रेंटल पे ना कपड़े लेती थी, वहां से वो मुझे आई थी, मतलब वो मेरा नंबर सेव था। लेकिन मैंने उसे बोला कि ये वर्क है, पहले ना उसी के बहन को बोला था। लेकिन ना उसकी शादी हो गई थी। लेकिन वो बोल रही थी मेरा पति अभी घर में नहीं है तो पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन वो भी करती। तो जाने दो, अभी क्या करूं। अभी तो वो बोल रही थी मैं अगले मंथ करूंगी। लेकिन अगले मंथ तक मुझे टाइम नहीं था। सिर्फ मेरे पास कितने दिन थे, 3 दिन थे करने के लिए 10 सीसी कंप्लीट, सुपरवाइजर कंप्लीट करने के लिए। तो मैंने उसके चाचा के बेटी को मैसेज किया ये वर्क है। तो वो खुद पता है, मैंने सिर्फ उसे कॉल करके बोला कि ये करना है। तो और वो पता है वो बाहर थी शॉपिंग के लिए, उसने कॉल पर ही बोल दिया हाँ मैं करूंगी, शाम को घर आ जाना, मम्मी को थोड़ा बहुत वर्क समझाना, मैं मम्मी को बता देती हूँ। तो उसके घर गई, वर्क समझाया, ऐसा ऐसा है वो करना है, सारी चीजें कंप्लीट कर दी। तो उसने तुरंत मेरे हाथ में अमाउंट थोप दी कि अपूर्वा मेरे आईडी पर डाल दे। और ऐसे एंड मोमेंट पर 3 दिनों में अपने खुद की 10 सीसी की थी। अनबिलीवेबल था कि 10 सीसी जो कि 3 दिन में 3 डेज में कंप्लीट करनी। सच में मैंने किया, मुझे करना था। बिकॉज एक बात बताऊं ना, तो यहाँ पर ना अभी बहुत सारे नए लोग आए होंगे। एक पता है मैं आपको ना मराठी में 4 वर्ड्स बताऊंगी, लेकिन वो हिंदी में भी वही माने जाते हैं। देखो, मैंने पता है बचपन से ना एक गुरु से ना 4 चीजें सीखी है। जिद्द, मेहनत, प्रयत्न, चिकाटी। ये मराठी में वर्ड्स है, हिंदी में आप लोग कन्वर्ट कर लेना। ठीक है। ये 4 चीजें ना उनसे सीखी है, वहां से सीखी। आज मैंने बहुत सारा नाम कमाया, जहाँ की मैं रेसलर बनी। वहां से मैंने पता है, मुझे घर में परमिशन नहीं थी पहले। तो एक बात बताओ कि मुझे स्पोर्ट्स में अलाउड नहीं था, बिकॉज मैं आप मेरे एक पैर से पैरालाइज, ऐसे ही बोलूंगी, पैरालाइज थी। 1 साल तक मैं बेड रेस्ट पर थी। तो घबराते थे ना करना। लेकिन मैंने ये 4 चीजें अपने माइंड में रखी थी, मुझे करना है, अपना नाम बनाना है। आज मैं खुद बताऊं तो मैं पूरे महाराष्ट्र में घूम कर आई हूँ। पूरे महाराष्ट्र में मेरा नाम है कि अपूर्वा मात्रे। सिर्फ अपूर्वा मात्रे नहीं जानते, मेरे आगे नाम लगता है रेसलर। मराठी में बोलो तो मुझे जाना जाता है पहलवान अपूर्वा मात्रे, ऐसा ही कहीं भी जाऊं तो ऐसा है। बिकॉज मुझे तो एक बात बताऊं, हारने की आदत नहीं है, यही बताऊंगी। एक बात बताऊंगी कि 10 सीसी मैंने जनवरी मंथ में कंप्लीट की। ये बोलूंगी। एंड आप लोगों के माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि 10 सीसी सिर्फ जनवरी मंथ में की, इस मंथ में आपका लो काम चल रहा है आपका। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं ठान लूं ना कि करना है। लेकिन थोड़े मेरे मेडिकल इश्यूज है जो कि पर्सनल है। तो उसके वजह से मेरा काम थोड़ा सा लो हो रहा है, ये बताऊंगी। पर्सनल है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो उसके वजह से, लेकिन टारगेट मैंने इस मंथ भी 10 सीसी का लिया है। एंड मोमेंट पर मेरी सारी चीजें होती है वो एंड मोमेंट पर होती है। सो देखते हैं इस बार भी एंड मोमेंट पर हो जाए। ये भी सोचा है कि अपने फ्रंट में एक नहीं तो 2 सुपरवाइजर मुझे करने ही करने, एनी हाउ कैसे भी करके। एक बार एक बोलूंगी, यहाँ पर सर अंजलि मैम, सत्यम सर भी हैं। तो वो बोलेंगे नहीं कि दो कैसे, मतलब उनको टाइम भी लगा होगा कि और भी मैं अब भी आई हूँ और कैसे, मतलब ना। लेकिन मैं खुद वर्क में थोड़ी लो पड़ रही हूँ। तो मैं लो हूँ तो मेरी टीम में भी थोड़ा फॉर लो चल रहा है। तो ये भी बताऊंगी। लेकिन मुझे करना होगा ना, तो मैंने ठाना ना, तो मैं करूंगी ही, जरूर करूंगी। देखते हैं एंड मोमेंट पर गेम चेंज हो जाए तो हो भी सकता है, कर भी सकती हूँ। ठीक है। तो ऐसे मैंने सारी चीजें जनवरी मंथ में कंप्लीट की। थोड़े बहुत अप एंड डाउन आ गए सीसीज कंप्लीट करने में, पता है। एंड 31 तारीख को मेरी कितनी बिलिंग हुई है, उसमें डिटेल्स में है, 2 बिलिंग हो चुकी है 31 तारीख में। रात में, मतलब पता है 7 बज चुके थे, लेकिन बिलिंग ही नहीं हुई थी। वो सिद्धेश लड़का था, अमाउंट मतलब आधी की आधी अरेंज ही नहीं हुई थी। मुझे इतना स्ट्रेस आ रहा था कि इतना टेंशन है, कैसे करूँ क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। सिर्फ
मैं एक तो मैं यहाँ पर थी, मुझे यहाँ पर पहुंचना था। अभी यहाँ का सफर यहाँ पर कैसे लाऊं, कैसे करूं, लेकिन मैंने एनी हाउ वो किया, करना था तो किया मैंने। और यहाँ पर मैं मुझे तो सपोर्ट अंजलि मैम, सत्यम सर, कुसुम वरियानी मैम का बहुत अच्छे से रहा। उनकी वजह से ही मैंने आज 10 सीसी कंप्लीट की। पता है, एक बात पूछूंगी, आप करना है ना तो 10 सीसी का लेकर मत चलो। मुझे पता है, सत्यम सर का बोलूंगी, सत्यम सर ने मुझे 12 सीसी का दिया था। अपूर्वा 12 सीसी करनी है, कैसे करनी है। इंसेंटिव आया था 12 सीसी पर, लेकिन उस मुझे करना था, लेकिन हो नहीं पा रहा था। लेकिन सत्यम सर ना कॉल करते थे और बोलते थे, अपूर्वा 12 सीसी कैसे करनी है, आपको पता है क्या माइंड में है, क्या बनाया है आपने, क्या सोचा है। मैंने तो सोचा 10 सीसी करनी है, कैसे करनी, एनी हाउ 12 सीसी बोली थी, लेकिन कैसे करनी है सोच रही हूँ। कब सोचूंगी कैसे करूंगी, ये सारी चीजें हो रही थी। तो लेकिन मैंने की, लेकिन भी मतलब पता है 31 तारीख को सर का मैं सच में बोलूंगी, सर का कॉल आया था, अपूर्वा 12 सीसी करनी है, 10 सीसी नहीं करनी है। अभी कहाँ से ढूंढने जाऊं बंदे को, कौन करेगा सीसी। लेकिन 10 सीसी हुई थी। लेकिन आप ना 12 सीसी करनी यही समझ कर चलो कि 12 सीसी रखोगे या ऑलवेज और ज्यादा रखो, तब तक तब जाकर आपकी 10 सीसी कंप्लीट होगी। नहीं तो नहीं होगी। कि आपको सोचा 10 सीसी कैसे भी होगी, नहीं। आप एक माइंड में विजन रखो कि करना है, इस मंथ सुपरवाइजर करना है। तो आप टारगेट रखो माइंड में, विजन टारगेट माइंड में रखो कि मुझे करना है, तो कैसे भी एनी हाउ करोगे, जैसे मैंने किया। देखो, मेरा 10 सीसी करने का अंदाजा अलग था, लेकिन आपका अंदाजा भी अलग हो सकता है। आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चंस होंगे, कैसे करना है, ये सारी चीजें होंगी, है ना। तो आपके भी माइंड में अलग सी चीजें होंगी। अब मैंने इतनी सारी चीजें बताई है, तो आप आपके इसमें इम्प्रूवमेंट कीजिए कि कैसे करना है आपको, जैसे मैंने किया कि वैसे ही। अब देखो, मैंने देखा है मेरी भी टीम होगी है यहाँ पर, तो सोचेगी अब 10 सीसी फ्रंट कैसे करनी है, और वो भी हॉट मार्केट से। ठीक है, अच्छे से करो। आपको 10 सीसी इस मंथ करनी है, सुपर 10 सीसी करनी है, ये सोचकर मत चलो कि आपको सुपरवाइजर करना है इस मंथ, यही चलो, ठीक है। तो अच्छे से करोगे ना तो अच्छे से होगा सच में। तो कौन कौन इस मंथ सुपरवाइजर करेगा, जैसे मैंने बताया है, इसमें इम्प्रूवमेंट और ज्यादा आपके माइंड में, और भी जैसा मैंने बताया उसमें आप और भी ज्यादा कुछ इंक्लूड करोगे हॉट मार्केट ऑर्गेनिक के लिए, तब भी चलेगा, तभी भी आपका होगा, ठीक है। तो आप जो भी इसमें इस ग्रुप मीटिंग में हो, आप सभी को इस मंथ सुपरवाइजर करना है, एनी हाउ करो, ठीक है। अ, एक सेकंड। ठीक है, मैंने सारी चीजें आपको क्लियरिटी की, मैंने जिस जिस पर जनवरी मंथ पे किया, तो कैसे किया वो सारी चीजें आपको बताएं। लेकिन पता है 10 सीसी पर मैंने 10 सीसी करके एक स्लो ट्रैक से किया था, पता है तब मेरा कितना बड़ा अमाउंट आया था, कितना बड़ा चेक आया था, 37,000 का आया था। चलो आप मान के 10 सीसी कर लो, तो आपको 35,000 का चेक आएगा इस मंथ। तो कौन कौन लेता है, कि आपके माइंड में कौन कौन विजन रखता है, ये कि किस किस को इस मंथ सुपरवाइजर एनी हाउ करना है। देखो, ये मैंने आपको 4 चीजें बताई ना, ये 4 चीजें रख कर चलो, एनी हाउ आपका होगा, कैसे भी होगा ये बताऊंगी मैं। मैंने भी वही रखा, एनी हाउ कर डाला, मतलब एंड मोमेंट पे किया, लेकिन किया, मुझे करना था, ठीक है। तो यही सर मेरा तो हो गया है। चलो, थैंक यू सो मच। आपने 10 सीसी के बहुत सारी सीक्रेट शेयर करे। देखो, ये सीक्रेट जो सिखाया, ये कोई ऐसे सीक्रेट नहीं थे कि छाप के आपके लिए लिख के लाया हो। देखो, उन्होंने जो सिखाया वो दिल से सिखाया, कैसे उन्होंने अचीव किया। बहुत सारे लोगों को मन नहीं लग रहा होगा मीटिंग में, सर ये क्या सिखा रहे हैं। देखो, आप लोग अगर आपके माइंड में ऐसे चले ना डॉट्स,
बट राइट ना उन्होंने जो भी सिखाया ना दिल से सिखाया, ठीक है। और दिल से जो चीजें निकलती हैं समझ लो आपके करियर के रिगार्डिंग होती है। जो इंसान आपको सिखा रहा है ना, और इसमें से बहुत सारे पर्सन से जो जिन्होंने पॉइंट्स भी नोट डाउन नहीं किए, बट आई नो मैंने बहुत स्पेशल सरप्राइज स्पेशल है जो लास्ट में उनको बोला, वो सरप्राइज आज के आप सब लोग एक्साइटेड हो गए। बट राइट नो आप सबने पूछे होंगे जो भी आपने बताया, बहुत से पॉइंट्स उन्होंने बताए जो जैसे उन्होंने किया अचीव किया 10cc, वैसे ही आप सब लोग अच्छे से करोगे तो अचीव करोगे, ठीक है। सो बहुत सरप्राइज गेस्ट को बुलाया था, बताया लास्ट में बताया था ना, बहुत ही मतलब वो प्रॉपरली लिंक्डइन ना बहुत ही खतरनाक करते हैं। वो ना लिंक्डइन से नहीं हजारों मतलब वो अपनी फ्रंट की पिछले ही मंथ उन्होंने अपनी 10cc फ्रंट करी है। 10cc फ्रंट यानी कि सुपरवाइजर पे बताया कितना चिकाते हैं 10cc फ्रंट पे, पता है एक पर्सन पे 10,000 आता है, 9,000 समथिंग आता है, 9,000 या 9,500 नहीं, और 90 यानी कि 70 to 80,000 का उन्होंने चेक खुद का बनाया 10cc रन करके। 5 लोगों की ज्वाइनिंग करवाया है, तो कम से कम 5 लोगों की ज्वाइनिंग पे 9 × 5 = 45, 40-50,000 60,000 का चेक उन्होंने बनाया इस महीने, ठीक है। तो और भी पैसिव इनकम भी उनकी टीम से आती है, तो 60-70,000 80,000 का चेक उन्होंने बनाया इस महीने, बहुत ही। और आज वो राइट नाउ अपनी स्ट्रॉन्ग मतलब अपनी टीम के एक स्ट्रॉन्ग लीडर है। अब कैसे कैसे आप हेलो सत्यम सर, कैसे हो आप? थोड़ा सा ना बीच बीच में आपका थोड़ा सा आपका वॉइस ना थोड़ा सा अटक रहा है, शायद नेटवर्क इशू होगा आपके साइड। अच्छा, शायद नेटवर्क लैग कर रहा है मेरा, ठीक है। हाँ चलो फिर अभी क्लियर आ रहा है। हाँ, अभी तो क्लियर है। मेरा वॉइस क्लियर है आपको? हाँ हाँ, क्लियर है क्लियर क्लियर। तो राइट नाउ ओके। इन्होंने अपना 10cc फ्रंट किया है, कैसे इन्होंने किया वो अपना सीक्रेट शेयर करने वाले, तो सब लोग मीटिंग में अटेंटिव होके अच्छे से सीखना। सो व्हाट डू आकाश सब, आप प्रॉपर्ली आकाश भाई इनको अच्छे से सिखा दो, एंड कैसे आपने किया कैसे ये अचीव करते, मैंने आपको होस्ट बना दिया, आप स्क्रीन शेयर करके भी सिखा सकते हो। ओके, ओके सत्यम सर। तो यहाँ पे मैं अभी ना दो चीज आपको सिखाने वाला हूँ, एक लिंक्डइन बताऊंगा और एक जॉब्स कार्ड बताऊंगा, ठीक है, जो अभी अभी मेरे को पता चला है तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी मैं लिंक्डइन प्रॉपर सिखाऊंगा, अभी मतलब स्टार्ट करूँ? हेलो, वॉइस आ रही है सत्यम सर? ठीक है, तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ कि कैसे करना है। देखो, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाने के लिए ना आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। पहला, एक तो लिंक्डइन डाउनलोड करोगे ही, दूसरा आपको ना वो आपके पास वो होना चाहिए, क्या बोलते हैं, मेरी स्क्रीन विजिबल है आपको सत्यम सर? हेलो, स्क्रीन दिख रहा है सर? सत्यम सर? हाँ, ओके ओके, प्रॉपर ठीक क्लियर है। क्लियर। तो देखो, लिंक्डइन में प्रोफाइल बनाने के लिए ना आपके पास सबसे पहले ना ये ज्यादा जरूरी है। लिंक्डइन तो आप डाउनलोड करोगे ही, लेकिन उससे पहले ना आपके पास डिजी लॉकर होना चाहिए, क्योंकि ये डिजी लॉकर से ही आपका जो वो है लिंक्डइन है वो वेरीफाई होगा। क्योंकि लिंक्डइन जो है ना वो प्रॉपर समझ लो कि एक गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म की तरह ही यूज होता है। अब ये जो लिंक्डइन है ना, तो उसमें पहले आपको बहुत सारे मतलब इसमें प्रोफाइल बनाने पड़ेंगे। प्रोफाइल को बढ़िया अच्छे से बनाना, और जैसे फ्रेम लगाओगे, ठीक है, फ्रेम में ये जो फ्रेम आता है उसमें आपको हायरिंग का वो लगाना है, हायरिंग वाला फ्रेम, ओपन टू वर्क नहीं करना, ठीक है। और अब ये तो मेरा पहले से इंस्टॉल है, तो अब मैं कैसे बताऊं कि इसमें प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। लेकिन प्रोफाइल बनाना बहुत इजी है, जैसे आप फेसबुक या फिर बाकी अदर जो प्लेटफॉर्म में बनाते हो ना, जैसे
सेम वैसे ही है। प्रोफाइल आपको प्रॉपर बनानी है, कैसे बनाना है वो आपको उसमें, जैसे आप आगे कंटिन्यू करते जाओगे ना, जैसे ही आप अपने आप को वेरीफाई करोगे डिजी लॉकर से, तो आप वहां से आप आपकी प्रोफाइल बन जाएगी। उसके बाद आपको ना एक इसमें एड रन करना है, मतलब पोस्ट डालना है। जब पोस्ट डालोगे तो वो पहली बार जो पोस्ट रहेगा वो आपका फ्री के लिए रहेगा, 1 महीने का फ्री रहता है। उसके बाद जिस पोस्ट के लिए आप यहाँ पे पोस्ट डालने के ऐड लगाने वाले हो, जो भी पोस्ट करने वाले हो, उसका सिर्फ आपको ना जो पोस्ट है, जैसे पहले टेलीकॉलर हो गया, उसके बाद फिर सेल्स के लिए हो गया, ऐसे करके उसको चेंज करते रहना। हर महीने आपका फ्री में ऐड रन होते रहेगा, फ्री में मतलब एक्टिव रहेगा। नहीं तो फिर 1 महीने के बाद फिर इसमें ना आपको पोस्ट डालने के लिए चार्जेस सब्सक्रिप्शन लगता है। तो जैसे अभी मेरा ये चल रहा है पोस्ट, ये मेरा चल ही रहा है। अब जैसे देखोगे तो ये अभी ये शायद अभी वो हो गया, ये बंद हो चुका है, ये अभी एक पोस्ट बंद हो चुका है मेरा। ठीक है, अब इसमें मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इसमें ना आपको डीएम कैसे डालना है, मेन जो पॉइंट है डीएम कैसे करना है वो बता रहा हूँ। यहाँ से आप कैसे लोगों को टारगेट कर सकते हो, कैसे लोगों को सर्च करोगे वो बता रहा हूँ। जो नीचे में आप देखोगे कि माई नेटवर्क है, माई नेटवर्क में जैसे जाओगे ना, 4-5 तरीके हैं कैसे करोगे वो बता रहा हूँ। सबसे पहले जैसे नीचे स्क्रॉल करोगे तो जो पर्सन ओपन टू वर्क वाले दिख रहे हैं आप उनको कनेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उनको आप कनेक्ट कनेक्ट करते जाओ। कनेक्ट होने के बाद ही जो भी पर्सन है उनसे आप बात कर सकते हो, बिना कनेक्ट हुए वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप ऐसे नीचे स्क्रॉल करते जाना। जो ओपन टू वर्क वाले हैं, जैसे विजन माइल वाला ही है तो इसको करने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ओपन टू वर्क वाले को पहले आप कनेक्ट कर सकते हो। दूसरा दूसरा तरीका क्या है आपको सर्च करने का। अब यहीं पे ना आप एक बार ओपन टू वर्क सर्च कर लो, ओपन टू वर्क। अब ये ओपन टू वर्क करोगे ना तो यहाँ से आपको पूरे जितने भी ओपन टू वर्क वाले हैं वो सारे मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप उनको, ये प्लस का ऑप्शन दिख रहा है, उनसे आप कनेक्ट कर लो। जैसे ये वाला लाइन है, शो मोर करोगे तो यहाँ पे आपको पूरा ओपन टू वर्क वाले सारे पर्सन मिल जाएंगे। ठीक है, पीपल वाइज भी देख सकते हो, ये सारे पर्सन ही मिलेंगे। लोकेशन वाइज सर्च करोगे, लोकेशन आप यहाँ पे सर्च कर लो, जैसे मुझे राजस्थान से चाहिए तो राजस्थान वाले मिल जाएंगे। जहां से आपको चाहिए वहां से आप सर्च करते जाओ और उनको कनेक्ट करते जाओ। पहले आपको ऐसे कनेक्ट कर दो, डायरेक्ट मैसेज किसी को नहीं जाएगा। तीसरा ऑप्शन आपका ये है, जैसे यहाँ पे आपको किसी यूनिवर्सिटी से लोग चाहिए, तो जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी अगर सर्च करेंगे हम, तो यहाँ पे आपको ये सारे जितने भी पर्सन है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले मिल जाएंगे। जैसे नीचे में अगर देखोगे ना, कॉमन सबका लिखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो ये जितने भी पर्सन मिलेंगे वो सारे दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है। वहीं के आसपास वाले या वहां से जो पास आउट हुए हैं वो, या जो पढ़ाई कर रहे हैं वो। वैसे आप और भी बाकी यूनिवर्सिटी आपके स्टेट के लोगों को देख सकते हो, जो भी स्टेट से हैं। तीसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम सर्च कर सकते हो। वर्क फ्रॉम होम पार्ट टाइम जो भी आप लिखोगे तो यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के लिए पीपल्स तो नहीं मिलेंगे, पोस्ट मिलेंगे। तो जो पोस्ट आएगा ना, जैसे आप ऑर्गेनिक डीएम करते होगे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बाकी जगह पे, तो जब आप इसमें जाओगे तो यहाँ पे सारे पर्सन्स मिलेंगे आप। इसमें ज्यादा कमेंट्स तो है, हाँ कमेंट्स में जैसे जाओगे तो ये सारे कमेंट्स, अब इसमें इंटरेस्टेड आया हुआ है तो इनको आपको ना इनकी प्रोफाइल में जाके इनको, अच्छा इनके में कनेक्ट कर, ये खुद ही एक एचआर है तो इसके में नहीं आएगा, एचआर को कनेक्ट करने का ऑप्शन नहीं है। जो एचआर रहता है कंपनी का उसको नहीं आता। तो ऐसे आप नीचे स्क्रॉल करते जाना, जो एचआर नहीं रहेगा उसको डायरेक्ट आप ऐसे कनेक्ट कर दो। जैसे ये भी कहीं की एचआर है, मिश्रा जी। ठीक है, तो जो भी पर्सन कनेक्ट नहीं है उनको आप डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, तीसरा एक और सर्च कर सकते हो, जो जो एकदम आपको जॉब वाले ही पर्सन चाहिए तो उनको जॉब सीकर्स, जो जॉब सीकर्स होते हैं उनको आप सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे पीपल्स करोगे ना, ये 4 ऑप्शन है। जैसे वर्क फ्रॉम होम कर लो, पोस्ट को प्लेस वाइज कर सकते हो, यूनिवर्सिटी वाइज कर सकते हो, या जॉब सीकर्स लिखोगे तो नीचे में देखो बहुत सारे लोग जॉब सीकर्स, ऐसे नीचे में बहुत सारे लोगों का है।
उनको डायरेक्ट करो। लेकिन आपको डीएम सिर्फ उसको करना है जो ओपन टू वर्क है, हायरिंग वाले को नहीं करना है। वो तो पहले से ही कहीं ना कहीं के एचआर है, वो कहीं ना कहीं हायरिंग कर रहे हैं। अब इसमें आपको डीएम कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप कनेक्शन जो भी है उसको आप कैसे देखोगे कौन कनेक्ट हो गया है। तो जैसे आप प्रोफाइल पे जाओगे ना, एक मिनट, एक चीज मैं कॉपी कर लेता हूँ। और दूसरे पे अपन पहले इसमें फिर तो मेरे को ही डीएम किए सरविन। जैसे चाहिए सरविन बताऊंगा मैं आपको। जैसे मैं, मेरा डीएम रहता है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब जैसे डीएम कैसे करना है वो मैं बता रहा हूँ। प्रोफाइल पे जाना है आपको, सिंपल। नीचे में 500 प्लस कनेक्शंस दिख रहे हैं, वहां पे जाना है आपको। और थोड़ा सा नेटवर्क, ये चीज वो नहीं है। वाईफाई ऑन करोगे? हाँ चलो हो गया। सत्यम सर, दिख रही है ये चीज? मेरा हाँ स्क्रीन ठीक है। अटका हुआ तो नहीं है? नहीं नहीं, दिख ठीक रहा है। है, दिख रहा है, अब कनेक्शन जैसे दिख रहा आप, है। ओके, ठीक है। तो जैसे ये कनेक्शन आपके सामने दिख गया कि आपको कितने लोग, मतलब कनेक्शन का मतलब ये होता है कि आप कितने सारे लोग फॉलोअर्स और फॉलोइंग, जो हम इंस्टाग्राम की भाषा में बोलते हैं ना, सेम वही है, कितने सारे लोग आपसे कनेक्ट हो चुके हैं। अब इनको कैसे करना है, जैसे अब इनको मैसेज करने का ऑप्शन आ गया, ये जो एरो का निशान है उसमें जाओगे। अब इसको कुछ नहीं करना है, इसमें भी यही एक दिक्कत है कि आपको सेम सेम मैसेज नहीं करना। ठीक है। अब ये कीर्ति बैच जैसे आ गई, तो इसमें ये मैंने अपना एक डीएम बना के रखा हुआ है। मैं इसमें सिर्फ नाम को यहाँ पे एडिट करता हूँ। और कीर्ति बैच, अब ये मेरा चीज हो गया। कभी कभी मैं वर्क, मेरा पहले जो आईडी था, मेरा जो वो था, प्रोफाइल था, वो वर्क इसके नाम से था। उसके बाद फिर मैंने इसको विजन माइल कर लिया। तो ये जो इस प्रॉपर वो है मेरा फॉर्मेट, वो वर्क इसके नाम से ही अभी भी वो है, तो उसी से कर दिया मैंने। तो ये मेरा डीएम होता है। ये फॉर्मेट एक बार मैं सत्यम सर को भेज दूंगा, इसको आप यूज कर सकते हो। बस नाम बस चेंज करते जाना है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको कि एक बार में इसमें 10 से 12 ज्यादा डीएम नहीं करना है। क्योंकि एक बार अगर लिंक्डइन से आईडी हटी, मतलब वो परमानेंट हट जाएगा। क्योंकि ये डायरेक्ट आपके आधार कार्ड से वो रहता है वेरीफाई, अगर आधार कार्ड से वेरीफाई करवाए हो तो। और वेरीफाई होगा ना, तो ये जो मेरे नेम के बगल में जो एक एरो का निशान है ना, वो वेरीफाई होके वैसा आ जाएगा। मतलब एक सही सिस्टम है, तो वो कर सकते हो। दूसरा चीज, जैसे अगर आपको लिंक्डइन में अगर आप किसी से भी बात कर रहे हो, तो लिंक्डइन में जो लोग आते हैं ना, वो लोग ऐसे रहते हैं, वो लोग एक तो बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड रहते हैं। उनको वो जॉब माइंडसेट वाले रहते हैं, तो उनको आपको उनसे ना जॉब के तरीके से ही बात करना है। अब ये कैसे बात करना है, ज्यादा आपको ना मैसेज में ज्यादा बात नहीं करना है उनसे। ऐसे बात कर सकते हो थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप से। उसके बाद आप उनको मैसेज कर दो अपना नंबर, और उनको बोलो कि आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना सीवी या फिर रेज्यूमे सेंड करो। तो इससे थोड़ा सा उनको लगता है कि हाँ भाई, एक प्रोफेशनल टाइप से। डायरेक्ट नंबर या फिर ये सब चीजें मत करना। वहां पे आपको उनसे सीवी लेनी है या फिर उनसे रेज्यूमे लेनी है। उसके अकॉर्डिंग फिर आप उनसे बात करोगे कि आपने अप्लाई किया। ठीक है, ये चीज। यहाँ पे अगर आप किसी को भी जो समझ में ना आया हो, आप पूछ सकते हो, किसी का कोई क्वेश्चन हो तो।
बस यही कह रहे थे, इनको डीएम पे बात कैसे करते हैं, थोड़ा इनको ये बता दो, क्योंकि प्रोफेशनल हाई क्वालिटी वाले लोग होते हैं ना यहाँ पे, हाई एजुकेटेड पर्संस। तो वही मैं कह रहा था, डीएम पे इनको डीएम में बात कैसे करते हैं, थोड़ा कैसे उनको प्रॉपरली व्हाट्सएप पे ला के कोऑर्डिनेट करते हैं, वो थोड़ा इनको बता देते हैं। देखो, डीएम में मैं व्हाट्सएप पे बात तो नहीं करता हूँ। डीएम में मैं क्या करता हूँ, डीएम में बात करने के बाद उनको मैं अपना नंबर शेयर कर देता हूँ, और उनको फिर मुझे अपने व्हाट्सएप पर मैं उनसे सीवी ले लेता हूँ, या फिर उनसे रेज्यूमे ले लेता हूँ, जो भी अपने लैंग्वेज में बोलो। उसके बाद उससे जो नंबर आता है ना, उसमें हमारे पास प्रॉपर डिटेल रहता है, क्या नाम है, कहाँ से है, कितना कितना उसका एक्सपीरियंस है, क्या पढ़ाई की है, सब चीज। उसके बाद फिर उनसे कॉल पे आप बात करो कि अभी आप क्या करते हो, क्या एक्सपीरियंस है आपका, ठीक है। सेम आपका जो एक्सपीरियंस है उसी से रिलेटेड अगर मैं आपको एक वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी दूं तो कैसा रहेगा। मैं जहां तक मैं उनसे डील करता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि मैं एक आईटी कंपनी में वर्क करता हूँ, और हमारी जो कंपनी है वो एक वर्क फ्रॉम होम प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है। और जैसे उनका जो भी स्टेट रहता है, तो स्टेट वाइज मैं बोलता हूँ कि हमारा जो वर्क है ना, वो आप ही के स्टेट के साइड अभी वो हो रहा है, मतलब एक्सपेंड हो रहा है हमारा जो बिजनेस है। तो वहां से ट्रायल के लिए हमें अभी कुछ पर्सन्स की नीड है, ट्रायल के लिए। ऐसा करके उनसे बात करके फिर उसके बाद सेशन दिखा दो। ज्यादातर उसे ज्यादातर बैठाते हो डायरेक्ट फ्री में बैठाते हो, मतलब ज्यादातर इनरोलमेंट जो सेशन कराते हो पर्सन या फ्री में डायरेक्ट बैठाते हो? नहीं, वहां पर ट्राई करो कि वहां पर जितने भी जब पर्सन है ना, उनको डायरेक्ट आप 3 दिन के सेशन दिखाओ। क्योंकि वो लोग इनरोलमेंट देखते हैं ना तो भाग जाते हैं, इनरोलमेंट देते नहीं है वहां के लोग। फ्री वाले हैं, मेरा वही है, जितने भी मेरे सीसी आई है सारे फ्री वाले ही थे, जितने पर्सन से फ्री वाले। अब मुझे ना एक चीज और आपको दिखाना है, हालांकि वो चीज मेरे में काम नहीं करता है क्योंकि आईफोन है, इसलिए फिर भी मैं ट्राई करता हूँ वो चीज दिखाने का। अच्छा सत्यम सर, यहाँ पे सारे लोगों के उद्यम सर्टिफिकेट बने हुए हैं क्या, एमएसएमई? हाँ, रिज्यूम सर्टिफिकेट। कौन सा एमएसएमई जो उद्यम सर्टिफिकेट? हाँ उद्यम सर, सर्टिफिकेट अभी, हाँ उद्यम सर्टिफिकेट बन जाएंगे, आप बता दो। कुछ लोगों के बने, कुछ लोगों के नहीं बने हैं। ठीक है। तो मैं अभी बता रहा हूँ, वो बनवा लेना जरूरी है। सर, ये जो लड़की थी ना, इसको मैंने प्रॉपर बात किया था, तो ये नहीं की थी, मतलब करी थी लेकिन ये कुछ और ट्राई कर रही थी, तो ये मेरे साथ कंटिन्यू नहीं की। लेकिन इसने जब मेरा पोस्ट देखा ना, वहां पे लिंक्डइन में मैंने पोस्ट डाला था वर्क फ्रॉम होम के लिए, टेलीकॉलर के लिए, तो इसने मुझे खुद से कांटेक्ट किया कि सर मैं अभी जॉब स्टार्ट में काम करती हूँ, तो मैं अपने अपने यहाँ आपकी जो भी पोस्ट है उसको मैं रन कर देती हूँ फ्री में। तो उन्होंने ना हम्म। मुझे अपना वो दिया है, ये जॉब स्टार्ट करके उनका वही जो रिक्रूटमेंट वाला है। ये हालांकि मेरे में फोन में नहीं चलता, ये यहीं तक के आएगा, इसके बाद आगे नहीं जाएगा। आईफोन में नहीं चलता है, एंड्रॉयड में प्रॉपर चलता है, बहुत इजी है इसको। और मैंने एंड्रॉयड में किसी और के फोन में लॉगिन करके आईडी बनाया है, वहां से मेरे पास लगभग 10 से 15 कॉल आए हैं। और इसमें ऑप्शन भी रहता है डीएम का, मतलब बहुत सारे लोग आपको कनेक्ट भी कर सकते हैं आपके प्रोफाइल में ही। तो मैंने बाद में चेक किया, काफी दिन के बाद अपना जब आईडी ओपन किया, तो वहां पे लगभग 40 से 50 डीएम आके रखे हुए थे, पहले से लोगों का आंसर आया था, मतलब जो भी है काम के लिए। तो ये जॉब कार्ड का ना मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये जो लिंक है, करना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एमएसएमई का सेम सर्टिफिकेट चाहिए। इसका जो आईडी है बहुत ज्यादा इजी है, कोई पेचीदा नहीं है, बहुत इजी है आईडी बनाना, आईडी बन जाएगा। दूसरा, कोडस भी आपके आईडी को एक्टिवेट करने के लिए इनके यहाँ जो भी पर्सन है उनको कॉल करना पड़ता है। तो जो सर्विन है, जो भी जिससे मैं कनेक्ट हुआ हूँ, उसका नंबर मैं सत्यम सर को भेज दूंगा। सत्यम सर उनको कॉल कर लेंगे, जिसकी भी आईडी बनने वाली रहेगी उनको एक बार कॉल करके आप आईडी का नंबर बता देना, और बोल देना कि हमारी आईडी आप एक्टिवेट कर दो। उसके बाद फिर वो एक्टिवेट कर दो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक एमएसएमई का सर्टिफिकेट लगता है बस, और कुछ नहीं लगता। ये मेरे को बहुत अच्छा लगा, जो अभी जॉब है पोर्टल या जॉब रिक्रूटमेंट वाला जो चल रहा था ना, उससे ज्यादा इजी मेरे को ये लगा। तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, इसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा सत्यम सर। इसमें उद्यम सर्टिफिकेट लगता है ना बस? इसमें उद्यम सर्टिफिकेट लगेगा। अच्छा अच्छा, ये लिंक भेजोगे, इसी से आईडी मेरी बन जाएगी ना? बस बस, बहुत ही मतलब ये बहुत इजी है, और सामने से पर्सन आपको कॉल करेगा।
अच्छा अच्छा अच्छा। डायरेक्ट कॉल आएगा, 2-3% जो है नोवस वहां से भी आए हैं मेरे, वहां से आप कर सकते हो, आप ये चीज करवा सकते हो। मैं इसमें आपको ज्यादा अच्छे से इसलिए नहीं सिखा पाऊंगा फोन में, क्योंकि मेरे फोन में ये नहीं चलता है, आईफोन के लिए नहीं आईफोन, चलता। आईफोन में एक्सेस नहीं होगा एंड्रॉइड में। हाँ, तो ये अच्छा, आप प्ले स्टोर से भी मिल जाएगा, प्ले स्टोर से भी कर सकते हो, और इसका वेबसाइट है, वेबसाइट से भी कर सकते हो। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? हेलो, किसी को कुछ पूछना है? हाँ हाँ पूछो, हाँ जी। अंजलि मैम को पूछना है, बताओ। तो मैं ये पूछ रही थी कि जॉब कार्ड वाला जो आपने बताया है ना, ये ऐसा रहेगा कि हमेशा के लिए फ्री रहेगा या सिर्फ 1 मंथ वाला फ्री है? देखो, ये 1 महीने के लिए फ्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद इसमें जो सब्सक्रिप्शन लगता है ना, वो 800 रुपए का लगता है, और 800 रुपए में एक साथ आप 2 पोस्ट डाल सकते हो, 2 ऐड रन कर सकते हो 800 रुपए में। वो 800 रुपए हमेशा रहेगा फिर। वो 800 रुपए के तो वैसे भी लीड में चले ही जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें हम्म। ये की श्योरिटी रहती है कि 800 रुपए में ना, वो आपका जो ऐड है उसको टॉप में ही वो लोग रन करेंगे, तो 2 एक साथ रन हो जाएगा, 2 ऐड रन हो जाएंगे। रिस्पॉन्स अच्छे हैं, ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, 800 अगर अभी फ्री में ट्राई करेंगे, उसके बाद अगर रिस्पॉन्स बेटर आएगा तो उसमें आप 800 इन्वेस्ट कर दो सकते हो, एक बार 1 मंथ एक के लिए, महीना 1 ईयर। प्रॉपर, 1 महीना प्रॉपर फ्री, 1 महीना प्रॉपर फ्री चलेगा आपका। और हम्म, 1 महीने में कम से कम 50-60 लोग तो आ ही जाएंगे। अब पचास बेटर है। साठ लोग आ ही, अगर 50-60 लीड अगर आ गई है, बहुत अच्छे से लीड आ गई है, तो मेरे ख्याल से वो 800 रुपये भी आ जाएंगे, जिससे आपको बिल्कुल। सब्सक्रिप्शन लेने हो गया फिर। उसके बाद 2 ऐड रन कर सकते हो, अलग अलग पोस्ट के लिए, सेम पोस्ट के लिए नहीं होगा। टेलीकॉलर के लिए कर लो, रिक्रूटर या एचआर, जो भी आप करना चाहो कर सकते दो हो। ठीक है। मतलब उद्यम एक ही लगेगा या दो बनेंगे? उद्यम तो एक ही लगेगा दोनों में एक ही लग जाएंगे ना? आपको। जॉब पोर्टल में, जॉब कार्ड्स में आईडी बनाने के लिए सिर्फ एक ही लगेगा, उसके अंदर में 2 ऐड हाँ, रन होंगे। अच्छा, अंदर में 2 ऐड रन होते हैं। हाँ, उसके अच्छा अंदर अच्छा। में दो दो एड्स रन हो जाएंगे, वहां से आप कर सकते हो, बढ़िया है। लोकेशन वाइज कर सकते हो, जैसे अभी जॉब्स कार्ड है, वो सिर्फ जो है वो अभी कुछ दिनों के लिए ट्रायल, मतलब अभी कुछ ही दिन हुआ है, तो जॉब्स कार्ड जो है वो अभी सिर्फ काम कर रहा है मेट्रो सिटीज में और पूरे राजस्थान में। छोटे मोटे जगह में नहीं है, सिर्फ मेट्रो सिटीज में है, जैसे कोलकाता, बेंगलोर, ये सब जो है सिर्फ वहाँ काम कर, वहां से रिस्पॉन्स अच्छा है। मैं एक बार इसको ट्राई करोगे ना तो बढ़िया है। हाँ सर, ठीक है सर। हाँ जी सर, क्लियर हो गया। और कुछ सीक्रेट है? और कुछ सीक्रेट नो। है? बाकी नॉर्मल इंस्टाग्राम डीएम ये सब तो आता ही होगा। बाकी सो आता है थोड़ा बहुत, अगर आता हो तो कुछ एक्स्ट्रा सिखा सकते हो, 5-10 मिनट। नहीं, इंस्टाग्राम डीएम तो वैसे बहुत ज्यादा इजी है, इंस्टाग्राम में करना कुछ नहीं है। जैसे जो हमारे पास बहुत सारे रील्स आती है, जैसे आज ऋषभ सर ने भी डाला होगा, उस रील्स को ना आप लोग एक बार सेव करके जरूर रखना, जैसे मैं सेव करके रख लेता हूँ। अब इसमें करना कुछ नहीं है, जैसे ये अमेजोन वाला एक हो गया, ठीक है। अब इसके आपकी कमेंट्स में अगर स्क्रीन आप शो नहीं जाओगे कर ना, तो रही, कमेंट, स्क्रीन नहीं दिख रही। एक मिनट, एक मिनट, एक असल मिनट। में इंस्टाग्राम पे मतलब स्ट्राइक क्यों आता है, ये सब बता देना इनको, मतलब जब डीएम करने जाएंगे वो सारी चीजें। हाँ अभी क्लियर है, सही है। देखो इंस्टाग्राम, हाँ मैं वो बता देता हूँ। जैसे इंस्टाग्राम में अभी जैसे सर ने रील शेयर किया होगा, तो वो ऑर्गेनिक डीएम के लिए सर ने किया होगा, मैं क्या करता हूँ उसको ना मैं सेव कर लेता हूँ। जैसे आपके पास रील सेव करने का ऑप्शन रहता है, अब आपको क्या करना है, सेव ऑप्शन में सेव जो किए हो ना, मैंने बहुत सारे रीलें सेव करके रखी है। जैसे एक ये वाला है, ठीक है। अब इसमें ये बोला गया है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी चाहिए तो आप अमेजोन कमेंट करो। अब इसमें काफी सारे लोग हैं जिन्होंने अमेजोन कमेंट करके रखा होगा, देख सकते हो आप लोग, 9 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, ऐसे करके बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया। अब यहाँ पे देखोगे आप कि यहाँ पे एक पर्सन ने अभी 3 3 मिनट पहले ही किया है,
किसी ने 11 मिनट पहले, किसी ने 15 मिनट पहले, किसी ने ये जो एक और पर्सन है जो इसने 18 घंटे पहले, 18 मिनट पहले किया। करना कुछ नहीं है, इसके प्रोफाइल में आपको जाना है सिंपल, और इसको एक मैसेज ड्रॉप कर दो जो अभी रिसेंटली किया है। अभी इसको कर सकते हो आपकी, इसका नाम लिख लो, सिंपल सा कुछ भी। ऐसा आप उसको शेयर कर सकते हो। तो ऐसा आप किसी को भी उसमें कर सकते हो। दूसरा, जैसे किसी पर्सन ने अभी कुछ टाइम पहले ही किया है, देखो ये 18 मिनट पहले, 20 मिनट पहले, इनको आप कर सकते हो। 1-2 घंटे पहले वाले को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अगर आपको देखना है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं मिल रहे कुछ टाइम पहले वाले, तो आपको अब कैसे लोगों को देखना है, जैसे आप नीचे में आते जाओगे। अब ये जो ये है एक पर्सन स्नेहा करके, पता नहीं क्या, एसपी एसपी नेहा लिखा हुआ है, इसने 4 घंटे पहले किया है। अब इसको तो मैं डीएम नहीं कर सकता, लेकिन अभी डीएम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका इसने स्टोरी लगाया है, मतलब ये पर्सन एक्टिव है। तो इसको इसको डीएम कर लो। ये जो सरोजिनी प्रधान है उसको, इसको डीएम कर लो। जिसका स्टोरी अभी दिख रहा है ना, जैसे स्टोरी लगाया हुआ पता चल जाता है। आप नीचे जैसे आते जाओगे तो जो पर्सन, जैसे ये पर्सन है, ये गुप्ता, रोही गुप्ता, 7 घंटे पहले की है, लेकिन स्टोरी लगाए, मतलब वो एक्टिव है, इंस्टाग्राम में एक्टिव रहती है। तो ऐसे आप कर सकते हो। अलग अलग ऐसे बहुत सारे रील्स होते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे रील्स को सेव करके रखा है। तो ये सारे रील्स में आप सेम वैसे ही जाके कर सकते हो। डीएम कैसे करना है? डीएम करने के लिए आपको एक एक मिनट थोड़ा थोड़ा देर का ना स्टॉप लेना है, मतलब थोड़े थोड़े देर में करना है, और ज्यादा एक बार में नहीं करना है। लगभग 5-7 ही करना है, और एकदम बैक टू बैक नहीं। दूसरा, इसमें आपको सेम सेम चीजें नहीं लिखना है। जैसे किसी को आप वर्क फ्रॉम होम के लिए पूछ दिए, या फिर किसी को आप पार्ट टाइम जॉब के लिए बोल दिए, किसी को और किसी को भी अगर आप डीएम कर रहे हो, तो डीएम में आपको इनकम, अर्निंग, ऐसे टाइप के वर्ड्स यूज नहीं करने, उससे आपका आईडी चला जाएगा, स्टक हो जाएगा वो। दूसरा, जो पर्सन आपको फॉलो नहीं कर रहा है उसके फॉलोअर्स में जाके आपको चेक नहीं करना है। अगर किसी और के फॉलोअर चेक करोगे तो भी आपका आईडी चला जाएगा। तो ये कुछ कुछ चीजें रहती हैं जिसको आपको नहीं, वैसे अभी मेरे को भी ज्यादा नहीं पता है, लेकिन जिसके कारण मेरा बैन हुआ है, मेरा आईडी हटा था, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस सारी चीजों से आप थोड़ा सा देख के करना डीएम जो है। ओके ठीक ओके। है। सो आपने व्हाट्सएप पे डायरेक्ट नंबर शेयर कर देते हो, डायरेक्ट कॉल पे बात कर लेते हो ना? किसमें? डीएम से? इंस्टा में? हाँ। हाँ, मैं क्या, मैं मेरा ये है कि जो पर्सन बात करते रहते हैं ना, ठीक है, उसके बाद उनको ये बोलता हूँ कि अभी मैं एक सर्वे ऐड का फॉर्म भर रहा हूँ, आप मुझे जल्दी से अपना फॉर्म फिल करके दो, ताकि मैं आपका फ्री का सीट कंफर्म कर सकूँ। आपकी फ्री की सीट कंफर्म करने के लिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करा लो करके उनको सर्वे ऐड का फॉर्म दे देता हूँ। वो फॉर्म भरता है, उसके बाद उसका नंबर डिटेल सब आ जाता है। उसके बाद फिर मैं उसको व्हाट्सएप पे डीएम कर देता हूँ, तो अपना बिल्कुल। फ्री सीट कंफर्म करने के लिए। चलो, बहुत अच्छी बात है। सो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा पॉइंट दिया एंड बहुत अच्छे से इनको सिखाया। एंड सब लोग आप इनको थैंक यू कर सकते हो जो भी आपने सीखा। एंड बिकॉज आप सबने बहुत सारी चीजें सीखी एंड बहुत अच्छी अच्छी चीजें इन्होंने सिखाया आकाश भाई ने। तो देखो, जो चीजें आपने सीखी आकाश भाई ने, बस उन चीजों को इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है? सो आप आकाश भाई का फोटो ले सकते हो, आप ग्रुप में उनको थैंक यू बोल सकते हो। एंड बाकी थैंक यू सो मच आकाश भाई। ओके, और कुछ सिखाना है? अनम्यूट कर दो, अनम्यूट कर दो। हाँ हाँ, नहीं, क्या मेरे बोल साइड रहे से थे? तो इतना ही था। देखो, मैं उतना ही, मतलब मतलब मुझे जितने जिसमें वो आता है ना रिजल्ट, मैं उसी को ही सिखाने में ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरे को ना OLX से कभी आया रिजल्ट, ना कभी स्नैपचैट से। स्नैपचैट से वैसे तो लड़कियों को ज्यादा आता है, वो अगर करे तो, मुझे पर्सनली कभी नहीं आया। तो मैं उसको नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि मुझे उस पता ही नहीं है कि उससे रिजल्ट कैसे आता है, मैं कैसे बताऊंगा। तो मुझे जो बिल्कुल रिजल्ट सही, आता है बिल्कुल सही। हाँ, तो जिसमें मुझे रिजल्ट आता है, चलो तो वो चीज मैं बिल्कुल सिखा सकता चलो, हूँ। ठीक थैंक है यू सो सर। मच आकाश भाई। एंड फिर थैंक मिलते यू। हैं किसी दूसरी मीटिंग में। एंड आप सब लोग उनको थैंक यू बोल सकते हो, स्क्रीन शॉट ले लेना।
बाकी सब लोग आई होप आप सबने बहुत अच्छे से सारी चीजें सीखी होंगी, जैसे कि अपूर्वा मैम ने सीखा। अपूर्वा मैम ने आप सबको बताया इंस्टाग्राम ब्रांडिंग, लिंक्डइन, ठीक है। अपूर्वा मैम ने लिंक्डइन ब्रांडिंग सिखाया, ठीक है। और आकाश भाई ने, देखो अगर आप ये सारी चीजें पॉइंट फॉलो कर सकते हो ना, बहुत प्यारा कंटेंट आपने सीखा है, जो भी चीजें सीखी हैं, ठीक है। तो अपूर्वा मैम को थैंक यू विश करो, और सब लोग ग्रुप का स्क्रीनशॉट लो मीटिंग का, और अच्छे से जाओ, और जो चीजें सीखी इसको आज ही के आज इंप्लीमेंट करना है। और अपूर्वा मैम कुछ कहना चाह रही हैं, आप सुन लो सब लोग ध्यान से। हाँ अपूर्वा मैम। सर एक सेकंड सर। हाँ, यही कहूंगी कि आज रात में ही ना आपकी एक टू डू लिस्ट बनाओ कि सुबह उठकर आपको क्या करना है। एक्चुअली आपका कल डे वन है आपका सबका। तो कल डे वन में भी पर्सन होंगे, तो उन्हें भी सीसीज में कन्वर्ट करना है, ये विजन रखो, माइंड में रखो, ठीक है। एंड अभी से आप रात में सोचो कि एक बुक लो, टू डू लिस्ट बनाओ उस पे कि कल सुबह उठकर, अभी रात में सोते वक्त सोते ही सुबह उठने तक क्या करना है, उठने पर आपको क्या करना है, सुबह उठने पर जो जो करना है आपको, वो सारी चीजें आप ये बुक पर लिख लो, ठीक है। एंड वही हर रोज एक तो मेन पॉइंट, टू डू लिस्ट हर रात बनाओ। ऐसा ये भी बोलते होंगे मैम आप बनाती होगी क्या? देखो मैं माइंड में रखती हूँ, मुझे ये करना है तो मैं कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको ध्यान में नहीं रहता होगा तो आप टू डू लिस्ट बनाओ, ये करना है, ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, सारी चीजें होंगी। एक तो बंदे ने ठान लिया है या बंदे ने ठान लिया है कि मुझे करना है, तो वो हर जरूर करेगा। एक तो आलस लोगी नहीं, इस मंथ नहीं होगा कोई इशू नहीं, अगले मंथ होगा, लेकिन ऐसे ही हर मंथ जाने दोगी तो आपका कभी नहीं होगा, कभी लेवल कंप्लेन नहीं होगा ऐसे, समझे आप? नहीं तो सोचो कि अभी चलो मार्च महीना भी जाने दो, अगले मंथ कर लेते, अगला मंथ भी छोड़ेगे, अगले फिर से मंथ करोगे, ऐसा आपका लेवल होगा ही नहीं। आप अभी से देखो, अभी कितने 9 दिन जा चुके हैं, ऑलमोस्टली 9 दिन जा चुके हैं इस मंथ के, कल से 10, ऑलमोस्टली आपके पास 20 दिन है, सिर्फ आपके पास 20 दिन है टोटली। 20 दिन में आपको सोचो, रात में आज ही एक चीज सोचो कि आज रात से ही आपको कल सुबह उठकर कैसे सुपरवाइजर करना है। एटलीस्ट एक लड़की या लड़का होगा, एटलीस्ट 3 दिन में भी सुपरवाइजर कर सकते हैं, कई लोग 2 दिन में भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे हॉट मार्केट बैठाओ जो करेंगे, 10 बैठाओ, 5 एटलीस्ट करेंगे, 10 से ऑलमोस्ट हो जाएगी। देखो कई लोगों के स्लो ट्रैक से जाते हैं, लेकिन उनको ना कन्वर्ट करना हमारी चीजें होती है, ठीक है। तो अच्छे से करोगे ना तो अच्छे से हाँ, अच्छे से होगा, ठीक है। तो इस मंथ कौन कौन सुपरवाइजर करेगा, ये आप ना ग्रुप में मेंशन करो मुझे लेकर, हाँ मैम मुझे इस मंथ सुपरवाइजर करना है, एनी हाउ आप 10 सीसी कैसे भी करोगे, ठीक है। भूलना मत रात में टू डू लिस्ट बनाना, ठीक है, क्या क्या उठ कर करना है ये सारी चीजें, ओके। चलो बहुत अच्छी बात है। जो भी अपना इस महीने सुपरवाइजर कंप्लीट करता है ना, उसको मेरी साइड से ये अलोफा गिफ्ट। अलोफा दिख रही ना अलोफा? भाई बहुत प्यारी खुशबू है, मैं ना इसका फैन हो गया हूँ जब से लाया, मैं पास में रखा हूँ, सच बता रहा हूँ। अलोफा इतना मतलब, क्या मैं सब सुन रहा था अलोफा अलोफा होता है भाई, बट लेकिन आज मैंने पहचाना अलोफा क्या क्वालिटी है अलोफा की। बहुत बढ़िया है, बहुत बेहतरीन है, समझ रहे हो। बट अगर चलो ठीक है, जो भी सुपरवाइजर करता है तो उसको अलोफा मिलेगा ही मिलेगा। बट एक और मैं क्वालिफिकेशन ऐड करता हूँ, जिसकी भी इस बैच में कल डे वन है, जिसकी भी इस बैच में 10 इनरोलमेंट होती है, उसको एक साइड से अलोफा गिफ्ट। 10 इनरोलमेंट, जिसकी भी इस बैच में 10
एनरोलमेंट कल 5 बजे डे 1 से लेना चाह रहे हैं, ठीक, तो जाओ प्लानिंग करो। और अनुभव मैम को थैंक यू विश करो, एंड अच्छे से उन्होंने अपना पार्ट लिया, बहुत अच्छे से प्यार से उन्होंने सिखाया। तो इन पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करना है। मीटिंग काफी लंबी हो चुकी है, आई नो आप सब लोगों की नींद भी आ रही होगी, बट राइट नाउ आपने जो सीखा उसको बहुत ही बढ़िया और प्यार से इम्प्लीमेंट करो और बढ़िया से ग्रो करो। उद्यम सर्टिफिकेट कैसे बनता है, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, आप बना दिया जाएगा, ठीक है। ओके, आप पूर्वा मैम से या अंजलि मैम से कंसल्ट कर लेना, आपका उद्यम सर्टिफिकेट बन जाएगा। और अभी जो चीजें सीखी आपने उसको इम्प्लीमेंट करना है। सो बाय बाय एवरीवन, मीटिंग एट द एंड नाउ। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके अपूर्वा मैम को और आकाश भाई को विश करो। बाय बाय एवरीवन, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो ठीक है।